नमस्कार, दिनामी कॉलोनी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से। इंडिफरेंस कर्व पर इसके पहले हमने वीडियो बनाया है एजम्पशंस जो इंडिफरेंस कर्व के हैं, और उन एजम्पशन के माध्यम से कैसे हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए भी कुछ एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशन है, पहली एजम्पशन है कि कंज्यूमर के पास एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस है कि वो किन वस्तुओं के बंडल को प्राथमिकता देता है, वस्तुओं के किन बंडल से उसे एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका एक स्केल उसके पास है, और ये जो स्केल है वो इंडिफरेंस मैप के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे ये है, ये कंडीशन है, ये कंज्यूमर का हमारे स्केल ऑफ प्रेफरेंस, ये इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं पार्शियल इंडिफरेंस मैप, यानी कि उदासीनता वक्रों का एक जो समूह होता है उसे कहा जाता है इंडिफरेंस मैप या उदासीनता मानचित्र। तो कंज्यूमर का स्केल ऑफ प्रेफरेंस है, यानी उसकी जो प्राथमिकता है वो उदासीनता वक्रों के एक समूह के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। दूसरी असम्पशन है कि कंज्यूमर हमारा रेशनल है। रेशनल का मतलब कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। जब उसकी संतुष्टि अधिकतम हो जाएगी तब वह संतुलन में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जितना ही ऊंचा होता है संतुष्टि का स्तर उतना ही ज़्यादा होता है। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो हमेशा चाहेगा कि हम ऊंचे से ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाएं। इसका वो हमेशा प्रयास करेगा, क्योंकि जो सबसे ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है वहीं पर उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी। और हमारा कंज्यूमर जो है वो रेशनल इन द सेंस दैट ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन। तीसरी असम्पशन है कंज्यूमर के पास एक इनकम है, जो भी इनकम है 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, वो पूरी इनकम दो वस्तुओं के ऊपर खर्च करता है। ध्यान रखना है, कोई पैसा वो बचाता नहीं। जो भी इनकम है वो पूरी इनकम दो वस्तुओं के परचेज पर खर्च करता है, क्रय पर खर्च करता है। और चौथी असम्पशन है कि वस्तुओं की एक प्राइस है, कीमत है, वो कीमत फिक्स है। कंज्यूमर के खरीदने ना खरीदने से उन कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हमारा जो कंज्यूमर है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना परचेज कर रहा है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्राइसेस गिवन होने का मतलब है कि जो बायर है या जो सेलर है वो कीमत को प्रभावित कर पाने की स्थिति में नहीं। तो इन एजम्पशन के माध्यम से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड करेंगे कि कंज्यूमर का संतुष्टि जो है वो अधिकतम कहाँ पर। तो अब चूंकि हमने ये पहले कहा कि कंज्यूमर का एक गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस है जो कि इंडिफरेंस कर्व के एक समूह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कंज्यूमर की एक इनकम है जो बजट लाइन के द्वारा शो की जाएगी। बजट लाइन क्या होती है इसके पहले हम वीडियो इस पर बना चुके हैं, आप चाहे देख सकते हैं। तो कंज्यूमर की एक बजट लाइन है, ये बजट लाइन है जो उसके इनकम को शो करती है। कंज्यूमर इस बजट लाइन पर कहीं भी रहेगा वो पूरी इनकम अपनी खर्च करेगा दो वस्तुओं पर। ये दो वस्तुएं हमने एक्स और वाई ली हुई। ये कंज्यूमर का इंडिफरेंस मैप है। ये 1 2 3 ये चार इंडिफरेंस का हमने। अब आप देखिए ये पॉइंट है, कंज्यूमर आर पॉइंट पर हो तब भी उसका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा, दो वस्तुएं वो परचेज करेगा। अब चलिए मान लीजिए x1 क्वांटिटी x की y1 क्वांटिटी y,
अगर वो एस बिंदु पर चला जाता है तो पैसा उसका उतना ही खर्च होगा, लेकिन संतुष्टि बढ़ जाएगी क्योंकि जो सेकेंड डिफरेंस कर्व है ये इससे ऊंचा है। ये x2 ये y, जितना पैसा r पर खर्च हो रहा है उतना ही पैसा s पर खर्च हो रहा है। चूंकि s पर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है इसलिए निश्चित रूप से हमारा कंज्यूमर r पर नहीं बल्कि s पर जाएगा। अभी और देखिए, अगर वो ई पर चला आता है तो उसका सेटिस्फैक्शन और बढ़ जा रहा है। कंज्यूमर पैसा उतना ही खर्च हो रहा है, वो यहाँ पर चला तो सेटिस्फैक्शन और बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर वो यहाँ पर खरीदारी करने लगता है तो आप देखिए कि कंज्यूमर थर्ड इंडिफरेंस कर्व से नीचे आ जा रहा है, यानी उसका सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है। कंज्यूमर का उद्देश्य क्या है? टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर ई बिंदु पर जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन वो सबसे ज्यादा है अंडर गिवन इनकम। ऐसे तो कंज्यूमर इस इंडिफरेंस कर्व पर जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पहुंचने के लिए उसके पास पैसा नहीं, ये बजट लाइन के बाहर है। तो ई बिंदु पर जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, इसलिए ई बिंदु जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे कंज्यूमर का। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर देखिए कि जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई हमारी कि इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप एक दूसरे के बराबर होगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर। हम लोग जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या कहा जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और बजट लाइन के स्लोप को क्या कहा जाता है? px अपान py। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो होता है, हम लोग ये भी जानते हैं। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ गया जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर। या हम यूँ कहते हैं दैट इंडिफरेंस कर्व बिकम्स टेंजेंट टू द बजट लाइन, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस लाइन पर, बजट लाइन पर जो भी पॉइंट ई के अलावा होंगे वो सब के सब इस इंडिफरेंस कर्व से नीचे होंगे, यानी कि उसका सेटिस्फैक्शन इसकी अपेक्षा कम हो जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर का उद्देश्य हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना है, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचना है, इसलिए ई जो है वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये बराबर एक दूसरे के नहीं हुए तब क्या होगा? यानी कि अगर MRSXY इज ग्रेटर देन PX अपान PY, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो ई के कहीं इधर होगा, बाईं तरफ, क्योंकि बाईं तरफ ही जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप बजट लाइन से चल रहा है, जैसे इस पॉइंट। इसका मतलब कि वो x का अंडर कंजम्पशन कर रहा है और y का ओवर कंजम्पशन। तो ऐसी स्थिति में हमारे कंज्यूमर को अगर x का कंजम्पशन बढ़ाया जाए और y का कंजम्पशन घटाया जाए तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए x को बढ़ाएगा, y को घटाएगा, ये पर बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर MRSXY इज लेस देन PX अपान PY तो इसका इम्प्लीकेशन उल्टा हो जाएगा, यानी कि x का ओवर कंजम्पशन है, ऐसे में x का कंजम्पशन घटाना पड़ेगा और y का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि इस पॉइंट पर है। इसके इधर आएगा तो कंजम्पशन जो सेटिस्फैक्शन का स्तर हमारे कंज्यूमर का वो बढ़ जाएगा। तो ये जो PX अपान PY है ये मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है और MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंज्यूमर का रेट ऑफ एक्सचेंज है। ध्यान रखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन
कंज्यूमर का रेट ऑफ एक्सचेंज होता है और पी एक्स अपान पी वाई मार्केट का रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब कंज्यूमर का रेट ऑफ एक्सचेंज और मार्केट का रेट ऑफ एक्सचेंज दोनों एक दूसरे के बराबर हो। जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, यानी कि ये शर्त तो पूरी होनी ही चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। एक सेकंड कंडीशन भी होती है जो नेसेसरी कही जाती है और वो है कि संतुलन बिंदु पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन के सापेक्ष कन्वेक्स होना चाहिए। अगर कन्वेक्स नहीं होगा तो ये शर्त पूरी होने पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे ये हमारी मेजर लाइन है, ये कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व ये है, ये है। आप देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये है ई डैश और ये ई पॉइंट पर भी इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है बजट लाइन, लेकिन ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कंज्यूमर बजट लाइन यहां से खिसक कर यहां पर चला जाए तो उसी पैसे में उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। चूंकि कंज्यूमर का उद्देश्य सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा ई डैश पॉइंट, बल्कि ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। तो लेकिन ई डैश पर हो क्या रहा है? टच तो कर रहा है, पहली कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन ये कनकेव टू ओरिजिन है। तो इसलिए जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, दैट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। द्वितीय शर्त कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कि संतुलन बिंदु पर जो उपभोक्ता का उदासीनता वक्र है वह मूल बिंदु के सापेक्ष उन्नतोदर होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। ये शर्त ई पर पूरी है। तो ई पर दोनों शर्त पूरी हो रही है, ये बराबर वाली भी शर्त और ये कन्वेक्स वाली। ई डैश पर बराबर वाली तो पूरी हो रही है, लेकिन ये जो कन्वेक्स वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है। ई डैश पर कंज्यूमर हमारा जो है वो कनकेव टू ओरिजिन है। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 2 शर्तें हो गई, दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड इक्वल प्राइस रेशियो, और दूसरा दैट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। संतुलन बिंदु पर जो उदासीनता वक्र है ये मूल बिंदु के सापेक्ष उन्नतोदर होना चाहिए, और संतुलन बिंदु पर जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो वस्तुओं की कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए। वीडियो पर अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।